वेलकम टू निराला ट्यूटोरियल। आज देखेंगे हम एक प्यारा सा क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज़ का, जिसे एज अ रिज़ल्ट भी आपको याद रखना चाहिए। इसमें क्या है बेटा कि हमारे पास जो A1, A2, A3, A4 और AN, ये जो सीक्वेंस है किसमें है, HP में। ये सीक्वेंस किसमें है, HP में। देन A1, A2 प्लस A2, A3 प्लस A3, A4 प्लस डॉट 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 AN-1 AN, ये क्या होगा। अब इसके लिए हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। क्या बेटा, हमारे पास जो A1 है कॉमा जो A2 है, A3 है, डॉट 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 AN है, ये किस में है, हमारे पास HP में। तो अगर हम इस सीक्वेंस को रेसिप्रोकल कर दें, आई मीन 1/A1 कर दें और 1/A2 कर दें और 1/A3 कर दें, तो क्या ये हमारे पास 1/AN हो जाएगा। और ये जो सीक्वेंस बनेगा क्या हमारे पास ये AP में आएगा, क्योंकि HP का क्या, अगर हम HP वाले सीक्वेंस को रिवर्स कर दें, आई मीन रेसिप्रोकल कर दें, तो सीक्वेंस किस में बन जाता है, AP में। अगर हम बात करें इसमें कि अगर हम D निकालना चाहें, अगर मैं D की बात करूं तो 1/A2 माइनस 1/A1 होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा A1 A2, ये हो जाएगा A1 माइनस A2। क्लियर। अगर हम यहाँ से A1 A2 निकालना चाहें तो हो जाएगा A1 माइनस A2/D। उसी तरह से अगर हम दूसरे में D निकालना चाहें तो हम 1/A3 माइनस 1/A2 निकाल सकते हैं। और यहाँ पे LCM हो जाएगा हमारे पास A2 A3 और ये हो जाएगा A2 माइनस A3। यहाँ से अगर हम A2 A3 निकालेंगे, A2 A3 A2 A3, तो ये हमारे पास हो जाएगा A2 माइनस A3/D। उसी तरह से अगर हम A3 और A4 निकालें, अगर सिमिलर करें तो हो जाएगा A3 माइनस A4/D। उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास AN-1 इंटू जो AN आएगा वो आएगा AN-1 माइनस AN/D। क्लियर। अगर आप कोर करेंगे तो सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो हम AN-1 इंटू AN को ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इस सब को ऐड कर दें, अगर हम ऐड करेंगे, ऐड करके नीचे लिखते हैं। अगर हम ऐड करेंगे तो इधर आएगा A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस डॉट 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 AN-1 AN, और इधर आ जाएगा हमारे पास सब। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास इक्वल्स टू नीचे लिख लेते हैं। जो हमारे पास आएगा D एज LCM आएगा, और ये आएगा A1 माइनस A2 प्लस A2 माइनस A3 प्लस A3 माइनस A4 प्लस डॉट 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 AN-1 माइनस AN। अब अगर यहाँ पे आप गौर करें तो जो इसका सेकेंड टर्म इसके फर्स्ट टर्म से कट जाएगा, जो इसका सेकेंड टर्म इसके फर्स्ट टर्म से कट जाएगा। क्लियर। अब बात करें उसी तरह से, क्या ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये किस इसके अगले वाले पैटर्न जो बनेगा उसके सेकेंड टर्म से ये कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अब हम बात करें कि यहाँ पे जो बचा है वो क्या है, हमारे पास नीचे बचा हुआ है D, हमारे पास जो नीचे बचा हुआ है D बचा हुआ है, और A1 माइनस AN बचा हुआ है। और इधर हमारे पास जो चाहिए था, जो रिक्वायरमेंट था वही है, जो रिक्वायर्ड था वही है। आई मीन हमारे पास A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN-1 AN, और ये हमारे पास आया A1 माइनस AN/D। अब अगर हम गौर करें तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस है, ये हमारे पास किस में है बेटा, AP में। ये जो हमारे पास सीक्वेंस है वो किस में है, AP में। तो अगर हम बात करें कौन सी सीक्वेंस की, ये वाली सीक्वेंस की मैं बात करूं, तो क्या इसमें AP में है, ये सीक्वेंस हमारे पास AP में। तो अगर हम इसके लास्ट टर्म की बात करूं तो लास्ट टर्म 1/AN है, और लास्ट टर्म क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू D, और ये है 1/AN। A यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/A1। अब अगर हम यहाँ से 1/A1 माइनस 1/A
-1 पूछूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, या फिर ऐसा करता हूँ इसको मैं उधर लेके चला जाता हूँ, तो 1/A1 - 1/AN, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो इधर आ जाएगा n-1 इंटू डी, और ये माइनस का इस चीज़ को मैं उधर लेके चला गया, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं 1/AN - 1/A1, और ये आ जाएगा n-1D। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो A1 AN, और ये आ जाएगा A1 - AN, और ये आ गया n-1D। अब अगर हम गौर करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे गौर करें तो A1 माइनस जो AN है बाई D, वो क्या हमारे पास n-1 A1 इंटू AN हो जाएगा। अब अगर देखो यहाँ पे गौर करना, ये जो बात है A1 माइनस AN बाई डी, क्या बेटा, A1 माइनस AN बाई डी, वो हमारे पास क्या है n-1 A1 AN। इसका मतलब हमारे पास जो रिक्वायर्ड था वो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, n-1 A1 AN। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन हमारे पास था n-1 AN। थैंक यू।